वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया है क्या, निमोनिया किस तरह से फैलता है, आखिर फैलाता कौन है, किसके कारण से होता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको निमोनिया है, उससे आप किस तरह से बच सकते हैं, क्या ये टेम्पोररी है या फिर क्रॉनिक है। इस सारे चीजों के बारे में आज हम पूरी विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि निमोनिया है क्या। तो निमोनिया एक तरह का डिजीज है, बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण से होता है। अगर कोई पर्सन को निमोनिया है यानी कि कहीं ना कहीं उसको बैक्टीरिया अफेक्ट पहुंचाया है। अब हम बात करने वाले हैं किस एरिया को अफेक्ट पहुंचाता है, किस एरिया को अफेक्ट पहुंचाता है। तो जब भी किसी पेशेंट को निमोनिया होता है तो लंग्स को अफेक्ट पहुंचाता है। हमारा लंग्स जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन मीन्स सांस लेने में और सांस बाहर करने में मदद करता है। तो इस हमारे लंग्स में एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अल्वोलाई, जिसका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करना। जो हमारा O2 CO2 का एक्सचेंज होता है वो अल्वोलाई वाले एरिया में ही होता है। फिर हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया। तो मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया के कारण से फैलता है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया के कारण से फैलता है, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe बैक्टीरिया। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe बैक्टीरिया। इसका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, आखिर एक इंसान को निमोनिया है तो दूसरे इंसान में किस तरह से होता है। तो एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है, मीन्स एक दूसरे से फैल सकता है। जिस तरह से कोरोना था उसी तरह से इसमें भी है। ये फैलता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के कारण। आप जब भी खांसते हो, स्नीज करते हो, छींकते हो, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे माउथ से, हमारे नोज से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। तो जो पर्सन को अगर मान लिया जाए निमोनिया है तो उस पर्सन से आप दूरी बना के रहिए, आपको भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जब भी खांसेगा, छींकेगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आएगा। और अगर आप वहाँ पे हैं तो आप भी एयर को इनटेक कर रहे हैं तो उसके भी हेल्प से आपके अंदर भी बैक्टीरिया जा सकता है और लंग्स को इन्फेक्ट करके आपको निमोनिया कॉज कर सकता है। इसका सिम्टम्स क्या है? अगर मान लिया जाए आपको बहुत दिन से खांसी है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आखिर मेरे अंदर क्या हुआ है। आप समझ सकते हो कि आखिर कौन सी बीमारी मेरे को हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें आता है खांसी, खांसोगे बहुत ज़्यादा। दूसरा आता है फीवर, बुखार लगेगा। तीसरा रीज़न है इसमें हेडेक, सिर में दर्द होना। और सबसे मेन रीज़न है इसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैंने अभी पीछे ही बताया कि इसमें अल्वोलाई इफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है कि निमोनिया के कारण से हमारा जो अल्वोलाई है, लंग्स का जो रास्ता है, उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जाकर के फंस जाते हैं या फिर डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे। तो आपको सांस लेने में, गैसियस एक्सचेंज करने में, O2 CO2 वगैरह करने में आपको दिक्कत होगा। तो इसी के कारण से आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलता है। इसमें आपको डॉक्टर सजेस्ट क्या करेगा? सजेस्ट आपको करेगा कि आप पहले एक्सरे करवाएं। एक्सरे में क्या होगा कि आपको पूरी तरह से उसमें पता चल जाता है कि वाटर है या नहीं। फिर अगर बहुत ज़्यादा वाटर है तो उसको बाहर निकालने के लिए भी कोशिश किया जाता है। और सेकेंड, आपको इसमें ड्रग जो चलाया जाता है उसको एंटी बैक्टीरियल ड्रग, यानी कि बैक्टीरिया के जस्ट अपोजिट एक ड्रग लगाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। और बस इतना ही, मैंने पूरे चीज़ों के बारे में बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।